तालिबान का कहर, अफगान में उत्तरी हिस्से के कई प्रांतों पर कब्जा। मंदिर तोड़ने की घटना पर भारत के विरोध से घुटने पर आया पाकिस्तान। पीएम ने ट्वीट कर कहा, फिर से बनवाएंगे। झारखंड में नौकरी के लिए अब राज्य के ही स्कूल में 10वीं 12वीं अनिवार्य। फतेहपुर में हैवानियत अस्पताल में भर्ती नाबालिग लड़की से 2 युवकों ने किया गैंगरेप। पेगासस जासूसी मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने सभी याचिकाकर्ताओं से कहा, अपनी याचिका की कॉपी केंद्र को दें। वुहान में तेजी से फैल रहा कोरोना, पूरा शहर किया गया सील। बेगुनाही साबित करने के लिए बच्चे को गर्म कुल्हाड़ी पर जीभ से चाटने को कहा, मजबूर होकर युवक ने ऐसा किया। 3 युवक गिरफ्तार। रिकॉर्ड लेवल पर बंद हुआ शेयर बाजार। हनी सिंह की पत्नी शालिनी ने मांगा 10 करोड़ का मुआवजा। और इतिहास रचने उतरेगी महिला हॉकी टीम। अफगान वायुसेना ने उत्तरी अफगानिस्तान में तालिबान की ओर से आगे बढ़ने के बाद दक्षिण हिस्से में विद्रोहियों के ठिकानों पर गुरुवार को हवाई हमले किए। रक्षा मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि हवाई हमले पूरे देश में किए गए और दक्षिणी हेलमंद प्रांत में भी, जहां प्रांतीय राजधानी लश्करगाह में कड़ा संघर्ष जारी है। तालिबान का शहर के 10 पुलिस जिलों में से 9 पर नियंत्रण है। लश्करगाह के निवासियों ने सरकारी रेडियो और टेलीविजन केंद्र के पास भारी बमबारी की जानकारी दी है। कई विवाह सभागार और प्रांतीय गवर्नर का अतिरिक्त घर रेडियो एवं टीवी केंद्र के पास स्थित है। सार-ए-पुल की परिषद के प्रमुख मोहम्मद नूर रहमानी ने बताया कि उत्तरी अफगानिस्तान में तालिबान ने प्रांतीय राजधानी के अधिकांश हिस्सों पर अपना कब्जा जमा लिया है। हाल के महीनों में संगठन ने उत्तर के कई प्रांतों के जिलों पर कब्जा कर लिया है। पाकिस्तान में स्थित एक मंदिर में हुए तोड़फोड़ की घटना के बाद भारत के विद्रोह के आगे पाकिस्तान ने घुटने टेक दिए हैं। गुरुवार को पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान ने मंदिर में हुई तोड़फोड़ की घटना की निंदा की और मंदिर को फिर से बनवाने का भरोसा दिया। इतना ही नहीं, पाकिस्तानी पीएम ने यह भी कहा है कि इस हमले में शामिल बदमाशों को जल्द से जल्द पकड़ लिया जाएगा। पाकिस्तानी पीएम ने एक ट्वीट कर अपनी बात रखी है। इमरान खान ने ट्वीट कर कहा कि भूंग स्थित गणेश मंदिर में हुए हमले की कड़ी निंदा करता हूं। मैंने पहले ही पंजाब के आईजी को कहा है कि इस मामले में शामिल आरोपियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए और अगर पुलिस ने किसी भी तरह की लापरवाही की तो उन पर भी एक्शन लिया जाएगा। सरकार इस मंदिर को दोबारा बनवाएगी। झारखंड की हेमंत सोरेन कैबिनेट ने नौकरी से संबंधित एक बड़ा फैसला लेते हुए परीक्षा संचालन की 5 नियमावली को सरल करने के साथ 3 नई नियुक्ति नियमावली के गठन के प्रस्ताव पर मोहर लगा दी है। इसके तहत अब राज्य सेवा के अभ्यर्थियों को झारखंड की स्थानीय रीति रिवाज, भाषा एवं परिवेश का ज्ञान होना अनिवार्य कर दिया गया है। मैट्रिक स्तरीय परीक्षा संचालन नियमावली में अभ्यर्थियों की न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता में संशोधन किया गया है। अब अभ्यर्थियों के लिए झारखंड में स्थित मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थानों से न्यूनतम मैट्रिक या 10वीं कक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। झारखंड की आरक्षण नीति में आने वाले अभ्यर्थियों और अनुकंपा के मामले में मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से 10वीं मैट्रिक कक्षा उत्तीर्ण होने से संबंधित मिथिल रहेंगे। पहले केवल मैट्रिक या 10वीं कक्षा में उत्तीर्ण होना अनिवार्य था, लेकिन अब झारखंड में स्थित मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से मैट्रिक 10वीं पास होना अनिवार्य किया गया है। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में तेज बुखार और अकड़न की शिकायत पर रविवार को जिला अस्पताल में भर्ती हुई किशोरी से 2 युवकों ने दुष्कर्म किया। स्वास्थ्य में सुधार होने पर बुधवार शाम परिजनों को घटना की जानकारी दी गई। घटना की जानकारी पर स्वास्थ्य महकमे में हड़कंप मच गया। पुलिस ने बयान लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है। गाजीपुर थाने के एक गाँव की रहने वाली 17 वर्षीय किशोरी की मां ने तबीयत बिगड़ने पर रविवार की रात उसे जिला अस्पताल में भर्ती किया
था। उसी रात वीगो लगाने के कुछ ही देर के बाद हाथ में सूजन आ गई। महिला वार्ड के स्टाफ नर्स का कक्ष बंद होने पर किशोरी को नीचे इमरजेंसी कक्ष में लेने के लिए गया था। रात करीब 2 बजे बेटी को लेकर मां इमरजेंसी पहुंची। यहां 2 युवक किशोरी को डॉक्टर के रूम के सामने ट्रीटमेंट कक्षा में ले गए, जहां उसके साथ दुष्कर्म किया गया। पेगासस जासूसी कांड में कल सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई हुई। पेगासस जासूसी मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस एनवी रमन्ना और जस्टिस सूर्यकांत की बेंच कर रही है। इस मामले में विभिन्न लोगों और संस्थानों ने कई याचिकाएं दायर की है। इस मामले में वरिष्ठ पत्रकार एन राम और शशि कुमार, सीपीएस के राज्यसभा सांसद जॉन ब्रिटास और वकील ML शर्मा ने याचिकाएं दाखिल की है। पेगासस जासूसी मामले पर सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं का पक्ष सुनने के बाद सभी याचिकाकर्ताओं से कहा कि वे अपनी याचिका की प्रति केंद्र को दे। मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट मामले की दोबारा सुनवाई करेगा। वुहान शहर एक बार फिर सुर्खियों में आ गया है। यहां 2019 में कोरोना वायरस की शुरुआत हुई थी। अब एक बार फिर मरीजों की संख्या धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। यहां सभी का कोरोना टेस्ट किए जाने के दौरान पूरे शहर को सील कर दिया गया है। शहर के हर तरफ पाबंदी कड़ी कर दी गई है। वुहान शहर से ना तो किसी को निकलने दिया जा रहा है और ना ही किसी का यहां प्रवेश हो रहा है। पूरे देश में संक्रमण को लेकर हाई अलर्ट कर दिया गया है। पाकिस्तान में बेगुनाही साबित करने के लिए एक बच्चे को गर्म कुल्हाड़ी चाटने पर मजबूर कर दिया गया। इस मामले में 3 युवकों को गिरफ्तार किया गया है। बताया जा रहा है कि बच्चे पर चाय की केतली चुराने का आरोप लगाया गया था। इस मामले में बच्चे को अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए उसे गर्म कुल्हाड़ी को चाटने के लिए कहा गया। इस मामले में फजला कक्ष की बॉर्डर मिलिट्री पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। पाकिस्तान के स्थानीय मीडिया रिपोर्ट्स में सूत्रों के हवाले से बताया गया है कि बच्चे का नाम तहसीब है, जो एक चरवाहा है। इस मामले में तहसीब के पिता जन मोहम्मद ने थाने में केस दर्ज कराया है। भारतीय शेयर बाजार की गुरुवार को भी शुरुआत हरे निशान पर हुई। सेंसेक्स और निफ्टी एक शिखर पर खुले, लेकिन बाद में बाजार सपाट हो गया। भारतीय एयरटेल के शेयर कल 3% से ज्यादा की तेजी के साथ 594 रुपए तक पहुंच गए। गुरुवार को बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 207 अंकों की उछाल के साथ नई रिकॉर्ड ऊंचाई 54,576.64 पर खुला। हालांकि सुबह 9:25 पर बाजार में उतार चढ़ाव होने लगा। कारोबार के अंत में सेंसेक्स 123.7 अंकों की उछाल के साथ नए रिकॉर्ड स्तर 54,492.84 पर बंद हुआ। बॉलीवुड सिंगर और एक्टर हनी सिंह की पत्नी शालिनी तलवार ने उन पर घरेलू हिंसा का आरोप लगाया है। इसके साथ ही उन्होंने 10 करोड़ का मुआवजा देने की डिमांड की है। यह आरोप प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फोरम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के तहत लगा है। शालिनी का कहना है कि उनके साथ किसी जानवर की तरह बर्ताव किया गया और बदतमीजी भी की जाती थी। टोक्यो ओलंपिक में अब सिर्फ कुछ ही दिन का समय बाकी, लेकिन आखिरी कुछ दिन भारत के लिहाज से काफी अच्छे बीते हैं। 14 दिन की समाप्ति के बाद भारत की झोली में अब तक 2 रजत और 3 कांस्य पदक के साथ कुल 5 मेडल आ चुके हैं। 14वां दिन यानी गुरुवार भारत के लिए काफी अच्छा और यादगार साबित हुआ। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने 41 साल के लंबे इंतजार के बाद ओलंपिक पदक हासिल किया और कांस्य पर कब्जा जमाया, जबकि कुश्ती में भारतीय पहलवान रवि दहिया ने रजत पदक अपने नाम किया। अब भारत की नज़र 15वें दिन यानी आज पर है और आज का दिन भी ऐतिहासिक हो सकता है। महिला हॉकी टीम कांस्य पदक मैच में ब्रिटेन से भिड़ेगी और जीतने पर इतिहास रचेगी। वहीं स्टार पहलवान बजरंग पुनिया भी अपना सफर शुरू करेंगे।